हाइट ग्रोथ के ऊपर तो तुमने काफी सारी वीडियो देख ली होगी, लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग करने वाला हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी हाइट को स्टॉप कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, स्लीप। अब देखो, तुम्हें जितना हो सकता है अपने स्लीप को अवॉइड करना है। स्लीप को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देनी है। तुम्हें सिर्फ 4 घंटे ही स्लीप लेनी है। तुम्हें देखो, रात के 2 बजे तो पबजी खेलना है, फ्री फायर खेलना है एंड इंस्टाग्राम चलाना है एंड फिर सुबह जल्दी उठ जाना है स्कूल जाने के लिए। तुम्हें बिल्कुल भी स्लीप को प्रायोरिटी नहीं देनी है। गलती से भी 7-8 घंटा डीप स्लीप नहीं लेनी है, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए। और वो कब बढ़ेगा? जब तुम बहुत ज्यादा स्लीप लोगे, बहुत अच्छी स्लीप लोगे। इसलिए तुम्हें सबसे पहले तो अपनी स्लीप को अवॉइड करना है। जितना हो सकता है अपनी स्लीप की माँ बहन एक कर दो, क्योंकि अगर तुमने गलती से 7-8 घंटे 9 घंटे रेगुलरली स्लीप लेना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ने लगेगा, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ने लगेगी। सो हमें क्या करना है? 4-5 घंटे की नींद लेनी है, रात भर पबजी खेलना है। अच्छी नींद बिल्कुल भी नहीं लेनी है। डीप स्लीप को तो भूल ही जाओ। डीप स्लीप के नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर तुमने 3 महीने तक ये रूटीन फॉलो कर लिया तो तुम्हारी लाइफ पूरी फकडअप हो जाएगी और हाइट का तो तुम भूल ही जाओ। इससे तुम अपनी हाइट को रोक सकते हो। सेकंड पॉइंट है डाइट। अब तुम्हारी हाइट को रोकने के लिए तुम्हारी डाइट कैसी होनी चाहिए? तुम्हें देखो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बाहर का फूड खाना है, जंक फूड खाना है। और घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जो वो चीनी के डब्बा आते हैं ना, 200-300 रुपए के, वो हाइट का क्लेम करते हैं कि वो तुम्हारी हाइट बढ़ा देंगे। मैं क्लेम करता हूँ कि वो तुम्हारी हाइट गारंटेड रोक देंगे। वो बस तुम्हारे सामने झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी हाइट रोकनी है तो उसे जरूर खाना है। उसके खाए बिना तुम्हारी हाइट रुकेगी नहीं। यानी कि तुम्हारी डाइट कैसी होनी चाहिए? तुम्हें सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? बिस्कुट खाना है। देन वो जो चीनी का डब्बा है उसको दूध के साथ मिलाकर खाना है। फिर तुम्हें लंच में क्या खाना है? अब देखो, भूलकर भी टिफिन को साथ में लेकर मत जाना। लंच में तुम्हें बाहर जाना और एक कोल्ड ड्रिंक पीनी है, वो भी बिना शुगर वाली नहीं, शुगर वाली। जितना ज्यादा हो सकता है अपनी बॉडी में शुगर डालो, जिससे तुम्हारी हाइट रुकने के बहुत हाई चांसेस बन जाएंगे। फिर तुम्हें घर पर आके एक रोटी खानी है, वो भी घर की सब्जी के साथ नहीं खानी है, अचार के साथ खानी है या फिर जैम के साथ खानी है। क्योंकि अगर तुमने गलती से सब्जी खा ली तो तुम्हारी न्यूट्रिशन वैल्यू और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। उससे उससे तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और एक बात याद रखना, अपनी डाइट में बिल्कुल भी प्रोटीन को ऐड मत करना, या फिर ऐसा खाना ऐड मत करना जो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनल हो। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाओ, हाई कार्ब्स डाइट लो, शुगर वाली चीजें खाओ, तेल वाली चीजें खाओ। अगर तुम ये चीजें खाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे अपनी हाइट को रोकने के लिए। क्योंकि गलती से अगर तुमने हाई प्रोटीन डाइट ले ली, तुमने घर का खाना खाना स्टार्ट कर दिया, बाहर का खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया, तो तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। थर्ड पॉइंट है सन। अब देखो, तुम्हें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सन से दूरी बनाकर रखना है। तुम्हें सन के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना। तुम्हें अपने चेहरे पर, अपने पीठ पर या फिर अपने शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ने ही नहीं देनी है। सूरज की किरणें पड़ने ही नहीं देनी है। तुम अगर स्कूल जाते हो तो तुम वैसे भी गाड़ी में जाओगे, और तुम घर से गाड़ी तक जाते हो तो छाता लेकर जाओ, ताकि तुम्हारे पास सूरज की किरणें नहीं पड़े। अगर स्कूल में जाओगे तो वैसे भी तुम छांव में ही रहोगे। अब देखो, घर पर आने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी धूप में नहीं जाना। तुम्हें बिल्कुल भी धूप में खेलने के लिए नहीं जाना। तुम्हें अपने बॉडी पर बिल्कुल भी सूर्य किरणें नहीं पड़ने देनी है। क्योंकि अगर तुमने ये गलती कर दी तो तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी बढ़ने लग जाएगा, तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। इसलिए घर पर आने के बाद तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस एक कमरे में बैठ जाना है, वहां पे बस फोन चलाना है। बिल्कुल भी सन का एक्सपोजर नहीं लेना है। फिर तुम शाम को ट्यूशन जाओगे। अब क्योंकि शाम हो चुकी है इसलिए सूरज तो होगा नहीं, इसलिए तुम आराम से ट्यूशन जाकर वहां पे भी पढ़ सकते हो। ट्राई बस इतना करना कि तुम सूरज से दूर रहो। क्योंकि गलती से तुमने सूरज की किरणें अपने शरीर पर 10-15 मिनट भी ले ली तो तुम्हारे शरीर में विटामिन डी बढ़ने लग जाएगा, तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाएगा। और जब ये चीजें तुम्हारे शरीर में बढ़ेगी तो तुम्हारे हाइट ग्रोथ होने लग जाएगी। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेस। अब देखो, तुम्हें जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा स्ट्रेस लेना है, पड़ेगा स्ट्रेस लेना है। क्योंकि तुम अभी 14-15-16 साल के होंगे और इस समय हाइट बढ़ने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर तुम्हें जितना ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा स्ट्रेस लेना है, जिससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा। वो जब बढ़ेगा तो तुम्हारे ओवरऑल ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। लाइक तुम्हारी स्किन डल हो जाएगी, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे और तुम्हारी हाइट तो भूल ही जाओ। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्ट्रेस लो। लाइक अगर तुम्हारा 95 नंबर आ रहा है तो अब ट्राई करो 99 आने के। तुम्हारा 99 क्यों नहीं है, ऐसा तुम सोचो, जिससे तुम्हारी स्ट्रेस बढ़ेगा। तुम एक एक परसेंटेज के लिए स्ट्रेस लो। टीचर चैप्टर पढ़ाने के बाद कह देते हैं कि कल टेस्ट लेंगे, तो एक एक पूरी पूरी नाइट पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। स्ट्रेस लो, फुल उस टेस्ट का स्ट्रेस लो, एग्जाम का स्ट्रेस लो। तुम ये चीजें रेगुलरली अपनी लाइफ में करने लग जाओगे तो तुम्हारी ग्रोथ पर भयंकर इफेक्ट पड़ेगा और तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। और अगर तुमने गलती से मेरे जैसी हरकत कर दी, यानी कि टेस्ट हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी स्लीप पूरी लूंगा, तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। जेनुअनली तुम 6 फीट के भी हो सकते हो। क्योंकि देखो, जब तुम्हारे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन नहीं होगा तो तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तुम स्ट्रेस लो ताकि तुम्हारी हाइट ना बढ़े। फिजिकल एक्टिविटी। अब देखो, तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम 16-17 साल को और तुमने गलती से भी वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, तुमने गलती से दिन के 15-10 हजार स्टेप्स चलना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारी हाइट ना बढ़ जाए। क्योंकि ये सेम गलती मैंने कर दी थी। मैं जब 16-17 साल का था तो मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था, मैंने स्टेप्स कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिए थे और इससे मेरी हाइट बढ़ गई। गलती से मैं 5 फुट 11 इंच का हो गया,
जबकि मेरे पापा 5 फुट 6 इंच के हैं एंड मेरी मम्मी 5 फुट 5 इंच की है, लेकिन तब भी मैं 5 फुट 11 इंच का हो गया। और अगर तुमने भी ये गलती कर दी, तुमने भी वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, तुमने भी गलती से अपने स्टेप्स को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया, तो तुम्हारी भी हाइट बढ़ सकती है। क्या करना है तुम्हें? देखो, वर्कआउट तो बिल्कुल भी नहीं करना है और तुम्हें पैदल बिल्कुल भी नहीं चलना है। मान लो तुम्हारे स्कूल 10 मिनट 15 मिनट दूर है तुम्हारे घर से, पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पर, लेकिन तुम्हें पैदल बिल्कुल भी नहीं जाना है। तुम्हें बाइक लेकर जाना है, तुम्हें अपने स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करना, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। लाइक तुम्हें वॉकिंग भी नहीं करनी है। अगर तुमने इतनी सी छोटी सी भी हैबिट अपने लाइफ में डाल दी, तो गलती से तुम फिर और अच्छा और अच्छा और अच्छा करने की आदत में लग जाओगे। और जब अगर तुम इस आदत में लगे तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। तो मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, अगर तुम 14 15 16 साल के हो, 17 साल के हो या फिर 18 साल के हो, तो ये गलतियां, ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं तुम्हें, ये बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने गलती से ये कर लिया तो तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आई होप तुमने इस वीडियो को सीरियस लिया है, और जो वीडियो में मैंने तुम्हें बातें बताई है उन्हें तुम्हें अच्छी तरीके से यूज करना एंड अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी है। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड बी ए चैंपियन। इन्हें समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है।